अध्याय 6 परीक्षा और विजय। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नाश नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। यूहन्ना 10 की 27 और 28 आयत। जब मैंने मसीह को स्वीकार किया तो सबसे पहले जो हुआ वह यह था कि समुद्र से मिले सारे उपहार अचानक गायब हो गए। दूरबीन, टीवी, शर्टें, समुद्र की प्रयोगशालाओं के अंदर ली गई मेरी तस्वीरें और क्वीन ऑफ द कोस्ट की तस्वीर जो मेरे फ्लैट में लगी हुई थी, सब अचानक लुप्त हो गई। जब मैं पोर्ट हारकोर्ट वापस लौटा तो मेरे मन में गवाही देने की तीव्र इच्छा हुई कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, लेकिन मुझे चर्च में गवाही देने की अनुमति नहीं दी गई। मेरे स्वर्गीय चाचा की पत्नी, जो स्वयं भी एक मसीही थी, मुझे एक पास्टर के पास लेकर गई, परंतु पास्टर ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, क्या तुम्हारे पास कार्ड है? बाद में मुझे समझ आया कि वह जिस कागज की बात कर रहे थे वह सदस्यता पत्र, मेंबरशिप कार्ड था। मैं सोचने लगा मेरी गवाही देने में और यह बताने में कि मसीह की समर्थ ने मेरे जीवन में क्या क्या किया है। क्या तुम्हारे पास सदस्यता कार्ड है? अगर है तभी तुम अपनी गवाही दे सकते। नहीं, मेरे पास नहीं। उसका सदस्यता पत्र मतलब मेंबरशिप कार्ड से क्या संबंध है? परमेश्वर ने मुझे अंधकार की शक्ति से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया है। उसके लहू के द्वारा मुझे छुटकारा और पापों की क्षमा मिली है। यह जानकर मैं बहुत दुखी हुआ। मुझे यह भी समझ में आया कि शैतान नए विश्वासियों को गवाही नहीं देना चाहता, विशेषकर उन लोगों को जो पहले उसकी गतिविधियों में गहराई से शामिल रहे हों। वह ऐसी गवाहियों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करता है। मुझे याद आया कि प्रभु ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा था, जाओ और गवाही दो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। लेकिन यहाँ मुझे अस्वीकार का सामना करना पड़ा। शायद अभी समय नहीं आया था, इसलिए मैंने निश्चय किया कि फिलहाल किसी को अपनी गवाही नहीं बताऊंगा। इसके बाद मैं आबा से 3 व्यापारियों के साथ व्यापारिक यात्रा पर टोगो गया। वहां मैंने 1,60,000 नायरा का माल खरीदा। इसमें से 70,000 नायरा मेरा अपना पैसा था और बाकी 90,000 नायरा मैंने आबा के व्यापारियों से उधार लिया था। जो सामान मैंने खरीदा उनमें शामिल थे लेस, कपड़े के बंडल, अलग अलग दवाइयाँ, खासकर एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शन, थर्मामीटर आदि। जब हम नाइजीरियन सीमा पर पहुंचे तो कस्टम अधिकारियों ने हमें रोक लिया। बाद में उन्होंने हमसे रिश्वत देने के लिए कहा। हमने रिश्वत देने से मना कर दिया। परिणामस्वरूप हमारा सारा माल जब्त कर लिया गया, मेरे साथियों का भी और मेरा भी। कुछ महीनों बाद मेरे साथियों का माल वापस कर दिया गया, लेकिन मेरा नहीं। बाद में जब मैं फिर वहां गया तो मुझसे 40,000 नायरा देने को कहा गया। लेकिन जब मैंने सामान की जांच की तो पाया कि सभी कीमती चीजें जैसे लेस के बंडल, इंजेक्शन, दवाइयां आदि पहले ही चोरी हो चुकी थी। मैंने बचे हुए सामान का मूल्य आंका और समझ गया कि कस्टम को 40,000 नायरा देने से केवल मेरा नुकसान और बढ़ेगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि बाकी बचे सामान को भी छोड़ दूं। मेरे जिन व्यापारियों से मैंने पैसे उधार लिए थे वे अब मेरे पीछे पड़ गए थे। कुछ ने पुलिस को बुला लिया और कुछ ने खुद ही कानून अपने हाथ में लेकर मुझे मारने की योजना बना ली। मेरे पास केवल एक ही रास्ता बचा था। मैंने अपने सभी बैंक खाते बंद कर दिए और जो भी पैसा मेरे पास था उससे अपने सारे कर्ज चुकाने शुरू कर दिए। परमेश्वर की कृपा से मैं लगभग सारे कर्ज चुका सका। केवल 1,000 नायरा बाकी रह गया जो मुझे लागोस में अपने मकान मालिक को देना था। मैं पूरी तरह से कंगाल हो गया था।
हालत यह हो गई थी कि मुझे टैक्सी का किराया देने के लिए भी 20,000 उधार लेना पड़ा। मैं कुछ ऐसे मसीही व्यापारियों के पास गया जिन्हें मैं जानता था, ताकि वे मेरी मदद करें और मैं फिर से नई शुरुआत कर सकूं। लेकिन किसी ने भी हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। वे मुझे बार बार अगले दिन आने के लिए कहते रहे, जब तक कि मैं थक न जाऊं या कहीं और से मदद न मिल जाए। मुझे परमेश्वर का वचन ठीक से समझ में नहीं आता था। मेरे दिल में बहुत उलझन थी। जब भी मैं बाइबल पढ़ता तो उसे समझ नहीं पाता था। मैं इसी सोच विचार में डूबा हुआ था कि अचानक मुझे अपने गांव से एक जरूरी फोन आया। मैं तुरंत गांव पहुंचा और देखा कि जो छोटा सा घर मैं बना रहा था उसे मेरे चाचा ने गिरा दिया था। वे वहीं मौजूद थे और उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मेरे अंदर का पुराना स्वभाव जाग उठा। मुझे याद आया कि जब मैं गुप्त समाज सीक्रेट सोसाइटी में था तो वही चाचा मुझसे डरते थे और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाते थे। लेकिन अब उन्हें पता था कि मैं बदल चुका हूँ। उन्हें कैसे पता चला यह मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं अपने परिवर्तन के बाद कभी गांव नहीं गया था और अब वे मुझे धमका रहे थे। मैंने परमेश्वर को पुकारा और कहा, My God, please hear my prayer. Why must we suffer this way? मैंने परमेश्वर को पुकारा और कहा, क्या तूने मुझे सिर्फ इसलिए बचाया कि मैं इसी तरह परेशान हो जाऊं और मेरे दुश्मन मुझ पर हंसें? मैं रो पड़ा और अंत में मैंने निर्णय लिया कि मैं फिर से उसी गुप्त समाज में लौट जाऊं। कम से कम मुझे इस सारी उलझन से तो छुटकारा मिल जाएगा और मैं अपने चाचा को ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी तक कभी नहीं भूलेगा। हालांकि मैंने यह निर्णय तो ले लिया था, लेकिन मेरे अंदर दो बड़े डर लगातार बने हुए थे। पहला डर, मेरे परिवर्तन के समय प्रभु ने मुझसे साफ कहा था, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर मैं फिर से उसी दुनिया में लौट जाता तो इसका मतलब केवल शारीरिक मृत्यु ही नहीं बल्कि आत्मिक मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा डर, अगर मैं प्रभु में बना रहता तो मेरे चाचा मुझे मारने की धमकियां दे रहे थे। मैं पूरी तरह उलझन में था। मुझे किसी व्यक्ति से मदद की सख्त जरूरत थी, परंतु मैं परमेश्वर के वचन से अनजान था और मुझे यह नहीं पता था कि ऐसी स्थिति में वचन क्या सिखाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ आप समझ सकते हैं कि मेरे जीवन में इतनी उलझन केवल इसलिए थी क्योंकि मेरे नए विश्वास के बाद किसी ने मेरा मार्गदर्शन नहीं किया। नए विश्वासियों के लिए मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है और हर मसीही को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यदि आप अपने द्वारा विश्वास में लाए गए लोगों की देखभाल नहीं कर सकते तो कृपया सुसमाचार प्रचार करने न जाएं। यीशु मसीह ने भी इस बात पर जोर दिया था जब उन्होंने पतरस से 3 बार पूछा, हे शमौन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और फिर कहा, मेरे मेमनों की देखभाल कर। बहुत से नए विश्वासी केवल इस कारण पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। यदि आप सच में यीशु से प्रेम करते हैं तो उनके मेमनों की देखभाल अवश्य करें। शैतान के दूतों के साथ संघर्ष। इस दौरान समुद्र की रानी के एजेंट मेरे पीछे पड़ गए। उनके हाथों मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा। मुझे डरावने सपने आते थे। 1 मई 1985 को मेरे जीवन के परिवर्तन के 1 महीने बाद लगभग रात 2 बजे जब घर के बाकी लोग सो रहे थे, इन एजेंटों ने मुझे जगा दिया। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने का आदेश दिया। मैंने आज्ञा मानी, बाहर चला गया और वे मेरे पीछे पीछे आए। यह सब एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन यह वास्तविकता में हो रहा था। हम चलते चलते सेंट पॉल एंग्लिकन
चर्च अबा रोड, पोर्ट हारकोर्ट के पास स्थित कब्रिस्तान में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, तुम्हें वापस आना ही होगा। अगर तुमने मना किया तो हम तुम्हें मार देंगे या तुम्हें कंगाल बना देंगे। यह कहकर वे चले गए। तब मुझे होश आया और मैं सोचने लगा कि मैं कब्रिस्तान में कैसे पहुंचा। फिर मैं वापस घर में बिस्तर पर गया और सो गया। इसके बाद उन्होंने दोपहर के समय मुझ पर हमला करना शुरू किया। कभी कभी जब मैं सड़क पर चल रहा होता, वे मुझसे लड़ते। आसपास के लोग मुझे हवा से लड़ते हुए या ऐसे भागते हुए देखते जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। केवल मैं ही उन्हें देख सकता था। उन्होंने ऐसा 4 बार किया और फिर रुक गए। इसके बाद उनकी नेता, समुद्र की रानी, स्वयं आई। पहले दिन वह एक लग्जरी कार में आई और मेरे घर के पास आकर रुकी। वह बहुत आकर्षित कपड़ों में आई थी और हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रही थी। आसपास के लोगों ने उसे मेरी प्रेमिका समझ लिया। जैसे ही वह अंदर आई, मैं समझ गया कि वह कौन है। वह लगभग दोपहर के 12 बजे आई, जब आसपास का इलाका ज्यादा व्यस्त नहीं था। वह बैठ गई और अन्य बातों के साथ उसने कहा, तुम अपने चर्च जा सकते हो, जो चाहे मान सकते हो, लेकिन अगर तुम मेरा भेद प्रकट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस जीवन में जो भी चाहिए सब दूंगी। मुझे उस समय पवित्र शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं बस उसकी बातें सुनता रहा और उसे देखता रहा। उसने मुझसे विनती की और मुझे वापस आने के लिए मनाने की कोशिश की। मैंने उसे नहा कहा, ना। फिर वह खड़ी हुई, अपनी कार में बैठी और वहां से चली गई। लगभग 2 बार मेरे चाचा की पत्नी ने उस स्त्री का स्वागत किया, बिना यह जाने कि वह कौन है। और मैंने भी कभी अपनी चाची को यह नहीं बताया कि वह महिला वास्तव में कौन थी। अपनी आखिरी मुलाकात में उसने अपना तरीका बदल लिया। इस बार उसने मुझे सख्त चेतावनी दी। उसने कहा कि इन मुलाकातों के दौरान उसने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की कि मैं उसके पास वापस आ जाऊं, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो। उसने यह भी कहा कि यह उसकी आखिरी मुलाकात है। अगर मैं अब भी वापस आने से इनकार करता हूं, तो वह अगस्त में मेरे पास आएगी और या तो मुझे मार डालेगी, या मुझे बदसूरत कर देगी, या मुझे कंगाल बना देगी। इतना कहकर वह चली गई। मैं डर गया था, इसलिए एक दिन मैं चर्च में गया और मैंने अचानक चर्च में एक आत्मिक भाई को देखा। पहले मैंने कभी भी उस भाई को कलीसिया में नहीं देखा था। फिर मैंने उस भाई को बुलाया और मैंने उसे अपनी सारी समस्याएं और चर्च के कुछ सदस्यों के बारे में अपने अनुभव बताए। उस भाई ने मुझे स्क्रिप्चर यूनियन SU के कार्यालय का पता दिया और कहा वहां तुम्हें मदद मिलेगी। संयोग से वह आखिरी दिन था जब मैंने उस भाई को देखा। उसके बाद मैंने उसे पोर्ट हारकोर्ट में कभी नहीं देखा। मैंने वह पता लिया और अगले दिन टैक्सी लेकर नंबर 108 मैं बॉनी स्ट्रीट गया। वहां पर एक दफ्तर था। वहां मेरी मुलाकात एक टाइप करने वाली महिला से हुई। उसने मुझे SU रुमोमासी पिलग्रिम्स ग्रुप का एक कार्यक्रम पत्र दिया, जो मेरे घर के सबसे पास था। उसने कहा तुम रविवार को आ जाना। मैं रविवार को फेलोशिप सेंटर सेंट माइकल्स स्टेट स्कूल रुमोमासी में दोपहर 2 बजे पहुंच गया, जबकि मुझे यह नहीं पता था कि सभा 3 बजे शुरू होती है। लेकिन वहां मुझे प्रार्थना करने वाला समूह मिल गया, इसलिए मैं भी उनके साथ शामिल हो गया। अगले भाग में क्या होने वाला है? क्या इम्मैनुएल आमोस को उस प्रार्थना सभा में सच में सही मार्गदर्शन मिलेगा? क्या उसका विश्वास और मजबूत होगा, या फिर अंधकार उसे फिर से घेरने की कोशिश करेगा?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या समुद्र की रानी अगस्त के महीने में फिर से वापस आएगी? आगे क्या होने वाला है उसके जीवन में? पूरा सच जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। नीचे कमेंट करके बताएं आप क्या सोचते हैं आगे क्या होगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।